पहचान अरब देशों में खोज रहे हो, अपने नाम, संस्कार, संस्कृति को वहां से लेकर चल रहे हो, और सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यदि ये शब्द ना भी हो तो भारतीय संस्कृति के साथ अपने आप को आत्मसात करके नहीं चल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी निष्ठा या राष्ट्रभक्ति पर संदेह उठना वाजिब है, क्योंकि आप स्वराष्ट्रवाद के वाहक बनिए, पर राष्ट्रवाद के नहीं। और स्वराष्ट्रवाद का मतलब है आप भारत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दिखाइए, भारत के विकास के लिए उसी मन वचन कर्म से कार्य करिए जिस तरीके से हमारे महानतम वैज्ञानिकों में से एक श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ये जरूरी नहीं कि हर मुसलमान कलाम हो, ये जरूरी नहीं कि हर मुसलमान कलाम हो, लेकिन कलाम जैसी सोच को जीना भी उतना मुश्किल नहीं। आप कलाम जैसी सोच को तो जीने की कोशिश कर ही सकते हैं, और यदि ऐसा होगा तो वो जो अविश्वास की भावना है, जो संदेह की भावना है मुख्य धारा में, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। दोनों तरफ के कट्टरपंथी हैं, और हमें जरूरत इस बात की है कि हम उन कट्टरपंथियों की बातों को नजरअंदाज कर, उन्हें अनसुना कर ये प्रयास करें कि हम भारत के हित में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। भारत के हित में काम करने के लिए हमें उस पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा करना होगा जो आज भी हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। ये वो पुरानी सांस्कृतिक विरासत जहां ठीक काशी, बनारस यानी शिव की नगरी बनारस में गंगा के तट पर बैठकर बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। वो सांस्कृतिक विरासत जहां हिंदी और फारसी के संयोजन से उर्दू जैसी एक आकर्षक भाषा का क्या होता है, जन्म होता है। वो सांस्कृतिक विरासत जहां हिंदू भी अपने नाम में पीर या सूफी के नाम को जोड़ते हैं, और हमें कंफ्यूजन होता है। आपने कमल हासन सुना है? कई लोगों को डाउट है कि कमल हासन क्या है, मुसलमान है। कमल हासन के भाई का नाम चारू हासन है, उसकी बेटी का नाम श्रुति हासन है। इसलिए नहीं है कि सारिका की घर में ज्यादा चलती थी और कमल हासन ने उसको मुसलमान मतलब हिंदू बनने दिया। इसलिए है क्योंकि कमल हासन विशुद्ध हिंदू परिवार से ही आता है। हासन उस संत या पीर का नाम है जिसको वो मानते। हासन उस संत या पीर का। इसी सूफी परंपरा से प्रभावित होकर ए.आर. रहमान बने। ए.आर. रहमान ने इस्लाम जो कबूल किया है उस सूफी विरासत को ही लेकर। और यदि आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो भारत में जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने भारत के श्रेष्ठ गानों की लिस्ट बनाई। उस श्रेष्ठ गानों की लिस्ट में भारत के टॉप 10 भजन चुने गए। उन टॉप 10 भजन में पहले नंबर पर जिस भजन को रखा गया उसका नाम था मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस भजन को लिखने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं शकील बदायूनी। इस भजन को गाने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं मोहम्मद रफी, और इसमें म्यूजिक देने वाले व्यक्ति हैं नौशाद। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मॉडर्न भजनों में जिसे सबसे पॉपुलर भजन माना गया है वो आपने लगान का भजन सुना होगा, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नाही। किसने लिखा उस भजन को? उस भजन को लिखा है उस जावेद अख्तर ने जिसको आजकल रोज पाकिस्तान जाने के नसीहतें दी जाती। तो हम कैसे उस हिंदू मुस्लिम विरासत को भुलाने की कोशिश कर सकते हैं जिसको हम आज जीते हैं, जो जलेबी से लेकर सलवार सूट तक है, जो हमारे प्रशासनिक कार्यालयों की शब्दावलियों में छुपी हुई है। ठीक, तकाबी ऋण, आप बोलते हैं आज भी कलेक्टर तकाबी ऋणों की क्या करते हैं, वसूली करते हैं। हम उस कबीर दास की परंपरा के वंशज हैं जिसका जन्म भले ही मुस्लिम हुआ है, जिसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हुआ, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कबीरदास जुलाहे होते हैं और उनके ओरिजिन के बारे में मुस्लिम ओरिजिन की बात है। और ये कबीरदास निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों कट्टरपंथियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हिंदू कट्टरपंथी खिलाफ हो गए। तो उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो ये वही कबीरदास हैं जो हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों का विरोध करते हैं और हिंदू मुसलमान को इस देश की दो आंखें कहते हैं। यदि हमें इस देश को महान बनाना है तो हमें संकीर्ण मानसिकता और विचारधारा से बाहर आना होगा, और दोनों पक्षों में जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं उनसे दूरी बनाते हुए दोनों पक्षों के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़कर इंडिया फर्स्ट की भावना से जीने की कोशिश करनी होगी। इंडिया फर्स्ट के अंतर्गत ना हिंदू हित सर्वोपरि होंगे, ना मुस्लिम हित सर्वोपरि होंगे। सर्वोपरि होंगे तो वो होगा भारत के हित। इस विचार से जीकर ही ये देश महान बन सकता है। अब
सांप्रदायिकता विषय पर जो दूसरा सत्र मैं लूंगा, उस दूसरे सत्र में हम स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता का विकास और फिर उसके निवारण के प्रयास और सुझाव देखेंगे। और उसी सत्र में मैं मॉब लिंचिंग के विषय पर चर्चा करूंगा, जो सांप्रदायिकता से जुड़ी या उभर रही सबसे बड़ी परिघटना है।